पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग ने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो निर्वाण षटकम 6 श्लोक हैं। ब्रह्म तत्व आत्म तत्व की विवेचना है। आत्मा ही है, आत्मा के लक्षण बताएं। छठे के छठे श्लोक 6 श्लोकों में केवल आत्मा के लक्षण। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शुभोहम शिवोहम। कहते हैं मैं मन बुद्धि अहंकार और स्मृति कुछ नहीं हूँ। मैं न कान हूँ, जिया नाक और आँख हूँ, न मैं आकाश भूमि तेज और वायु हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न च प्राण संगो न च वांच वायु न वा सप्त धातुर वा पंचकोशः न वाक् पाणि पादम न चोपस्थ वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं मुख प्राण हूँ, न मैं पंच प्राणों प्राण उदान अपान व्यान समान में कोई हूँ। न मैं सप्त धातुओं में से कोई हूँ, न मैं पंचकोशों में से कोई हूँ। न मैं वाणी हूँ, न हाथ न पैर न जनेन्द्रियां या गुदा हूँ। मैं चेतन रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मैं द्वेष रागौ न मैं लोभ मोह मदो नैव मे नैव मातर्स्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना मुझ में राग और द्वेष है, ना ही लोभ और मोह है, ना मुझ में मद है, ना ईर्ष्या की भावना है, ना मुझ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही है। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं पुण्य हूँ न पाप हूँ, न सुख न दुख, न मंत्र न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। न मैं भोजन हूँ, न खाया जाने वाला हूँ, न खाने वाला हूँ। चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बंधुर न मित्र न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ना मुझे मृत्यु का भय है, ना मुझ में जाति का कोई भेद है, ना मेरा कोई पिता है, ना मेरी कोई माता है, ना मेरा जन्म हुआ है, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मित्र है, ना कोई गुरु ही है और ना ही कोई मुझे शिष्य। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं समस्त संदेहों से परे बिना किसी आकार वाला सर्वगत सर्वव्यापक सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है, न मुझ में बंधन है। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आ गए स्वामी जी? हाँ स्वामी जी आ गए। हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी वो कर लेना, आज क्या है वो अपना विवेक चूड़ामणि। जी जी नारायण। और क्या नारायण नारायण स्वामी जी। क्योंकि आज से कुछ 4 दिन स्वामी जी अपने काम में बिजी है। जी जी एक आध दिन नहीं तो मैं वो कर दूंगा अपना जो ये श्लोक चल रहा है निर्वाण षटक पंक्ति, उस पे 1-2 दिन चिंतन कर लेंगे। जी।
विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम आपने छोड़ा था पीछे ब्रह्म और जगत की एकता। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनो भावात् न ह्यन्यदस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्वबोध दशायाम। यानी ये परम अद्वैत ही केवल सत्य तत्व है, क्योंकि आत्म तत्व के सिवा कहीं कोई वस्तु है ही नहीं। परम सत्य के अर्थात कहने का मतलब यह है कि आत्मा के साक्षात्कार की अवस्था में और किसी का किंचित भी अस्तित्व नहीं रहता है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप यह सत्य ही जो है वो सर्वोच्च है, परम है और अद्वैत भी है। यानी उसमें कोई जो है दूसरापन या कोई अन्यता नहीं। न तो वहां पर भोक्ता भोग्य ज्ञाता ज्ञेय जैसे जो द्वैत की यानी भेद की जो गुंजाइश भी नहीं है वहां पर। इसलिए तुम ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हो जब, तो निम्न स्तर और उसकी वस्तुओं से जो है स्वभावता परे हो जाते हो, क्योंकि वह अद्वय है, क्योंकि वह स्वयं अपना आप है और उस अनुभूति के क्षण में स्वयं को अर्थात आत्मा को आप को छोड़कर और कुछ भी होता भी नहीं, क्योंकि सबका पूर्ण अभाव हो जाता है। यानी ब्रह्म के केवल एक है। ब्रह्म नित्य भी है, अनंत भी है। अप्रोक्षानुभूति के क्षणों में यह परमतम परम सार परिपूर्ण होता है, यानी अपने आप में पूर्ण, अपने आप से पूर्ण, उसके सिवा और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतं ज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्तास्देशेष भावना दोषम। ये जो संपूर्ण विश्व अनंत प्रकार के प्रतीत होते हैं अज्ञान के कारण, क्योंकि वो जो है सब ब्रह्म ही से मुक्त सब विचारों की सीमा है। यानी जो संपूर्ण विश्व जो हमें अपने अज्ञान के कारण यानी नाना प्रकार के नाना रूपों में प्रतीत होता है, वास्तव में केवल ब्रह्म एकमात्र ब्रह्म ही है। सब प्रकार के भावना दोष से मुक्त है। अपने नाना प्रकार के रूपों में या द्वैत प्रपंच जो हमको अपने विचारों यानी अपने चारों ओर दिखाई देता है, वह ब्रह्म विषय यानी हमारे अज्ञान के कारण, सत्य के अज्ञान के कारण द्वैत प्रपंचक विश्व की भांति हमें होती है। यानी सत्य वस्तु का अग्रहण ही अन्यथा ग्रहण का कारण है। अब जो कुछ हम देख रहे हैं वह ब्रह्म है,
हर वस्तु और विषय में केवल ब्रह्म को ही देख रहे हैं। पर तुमको यह बात समझ में आएगी तब जब जब मन की भ्रांत कल्पना नष्ट हो जाएगी, जब सत्य को विकृत करने वाला भ्रम जो है रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर नहीं रह जाएगा, तब तुम उसको अनुभव कर पाओगे। जो कुछ तुम देख रहे हो वह ब्रह्म और एकमात्र ब्रह्म ही है। मृत कार्य भूतोपि मृदो न भिन्नः कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपात् न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभा कृतो मृषा कल्पितन नाम मात्रः। जैसे घड़ा मिट्टी का रूपांतर होता है, पर है तो वो मिट्टी ही, यानी सभी जगह घड़ा वही है, तो फिर उसे घड़ा क्यों कहो? वो मात्र कल्पित मिथ्या नाम है उसका। मिट्टी के बने हुए समस्त घट भले ही जो है नाम विभिन्न भिन्न हो उनके, कोई उसको घड़ा बोलता है, कोई सुराही बोलता है, कोई मटकी बोलता है, परंतु मिट्टी के सिवा और कुछ है नहीं। जैसे गंगा जल में घट भरा, गंगा जल घट में भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है घट में या मधु भरा हुआ है, तो उसको जो है कोई गंगा जल का घड़ा बोलता है, दूध का घड़ा बोलता है, शहद का घड़ा बोलता है, जल का घड़ा बोलता है, परंतु उनमें रखी सामग्री के अनुसार अलग अलग नाम है उसके, परंतु है तो वस्तुतः मिट्टी ही। सभी घटों का सत्य केवल मिट्टी है। उनके विभिन्न विकारों के कारण उसके उनको जो है अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, क्योंकि वे सब मिट्टी से बने हैं। इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप में वे मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। इसी प्रकार यह ब्रह्म जो है विश्व जो है ब्रह्म से ही आविर्भूत हुआ, इसलिए वह ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ नहीं हो सकता है। पर फिर भी जब हम संसार में व्यवहार करते हैं तो भूल जाते हैं कि वह ब्रह्म है, यानी सब कुछ ब्रह्म ही है, ये हम भूल जाते हैं। नहीं, जब घड़ों को उठाते हैं हम तो भूल जाते हैं कि वे मिट्टी हैं। जब हम प्रत्यक्ष रूप में यानी इस परिवर्तनशील संसार को देखते हैं तो अभिकारी परिवर्तनशील ब्रह्म को भूल जाना स्वाभाविक ही है। इसलिए नाम रूप और आकार चाहे जो हो, एक घट मिट्टी है और एक केवल मिट्टी ही है। इसी प्रकार जो है देह, बुद्धि, मन और दृश्य, विषय, भाव और विचार, ये सब उसी अनंत चैतन्य के जो है विभिन्न नाम और रूप हैं, जिसमें वे सब उद्भूत हुए हैं। केनापि मृद् भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यम परमार्थभूतम। अब मिट्टी का घड़ा सारता तो मिट्टी से ही बना भिन्न है, ये बात कोई भी किसी प्रकार के प्रदर्शन का प्रयोग से सिद्ध करके दिखा नहीं सकता है। इसलिए कहना है कि जो घट भ्रांति कल्पित है और उस मिट्टी व घट का जो मिट्टी वाला भाग है वही केवल शाश्वत सत्य है। अब यह कभी भी नहीं सिद्ध किया जा सकता कि मिट्टी का घट मिट्टी के अतिरिक्त और किसी से बना है, नहीं, मिट्टी का घट मिट्टी ही कहा जाएगा और उसके भीतर चाहे जो सामग्री रखी हो, मिट्टी ही घट है। मिट्टी से हट करके घट का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इसलिए इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि घट मिट्टी के रूप में कल्पित है। मिट्टी के पात्रों में अंतिम सत्य मिट्टी है और मिट्टी के सिवाय अन्य कुछ नहीं, यानी घट मिट्टी के ऊपर एक अध्यास है। सद ब्रह्म कार्यम सकलम सदेवं तन्मात्र में तन्न ततो अन्यदस्ति अस्तीति यो व्यक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् जल्पजल्पः। इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व जो है सत्य ब्रह्म का ही कार्य होने से भी, यानी उसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए वह विश्व ही ब्रह्म है और उससे हट करके उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। और यदि कोई कहता है कि ऐसा हो सकता है तो वह अभी भी मोह में है, और जैसे कोई निद्रा में बड़बड़ाता है वैसे ही बड़बड़ा रहा है। यानी सतरूपी कारण से जो कार्य यानी परिणाम उदित हुआ उसमें वह भी वही सत होगा,
क्योंकि अंततः जो है कार्य दूसरे रूप में कारण ही है।